भारत और कनाडा के संबंध यहाँ पे अगर बात करें तो रिश्ते और तनाव दोनों के दो राहे पर खड़े हैं। चाहे मुद्दा खालिस्तान का रहा हो या फिर प्रवासी का, और अब हाल की ये रिपोर्ट दोनों के संबंधों में एक नई चुनौतियां पेश कर रही हैं। क्या है वो चुनौतियां, कैसे प्रभावित कर रही है संबंधों को, और कैसे है ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं भारत और कनाडा के संबंधों की। इन संबंधों की हम चर्चा करें उससे पहले समझते हैं कि यह संबंध आखिर चर्चा में आए क्यों। इसमें चर्चा में आने का एक बड़ा कारण है कनाडा के द्वारा जारी एक रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि भारत जो है, जो इंडिया है, वो यहाँ पर कनाडा की राजनीति को, कनाडा में होने वाले चुनावों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। इसके संदर्भ में भारत सरकार ने कहा है कि नहीं, ये सब बिल्कुल भ्रामक खबर है, उल्टा कनाडा जो है आज कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक मामलों में इंटरफेरेंस कर रहा है। तो चलिए इस खबर को पहले समझते हैं, उसके बाद समझेंगे भारत और कनाडा संबंधों को। ये जो खबर है इसमें है फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन FIC, जो कि कनाडा की एक संस्था है। क्या है? कनाडा की एक संस्था है। उसने कहा है कि सेकंड मोस्ट एक्टिव कंट्री, भारत दूसरा सबसे बड़ा सक्रिय यहाँ पर राष्ट्र है, जो कहीं ना कहीं कनाडा में होने वाले यहाँ पर चुनावों को प्रभावित कर रहा है। पहला कौन है इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर इंडिया को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है कनाडा के द्वारा। ऑल्दो भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। यह संस्था जिसकी स्थापना, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 2023 में की गई थी, यह किसके लिए बनाया गया था? इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि चुनाव यहाँ के प्रभावित करने में कौन कौन से विदेशी कारक है। इसमें इन्होंने ये चीज फाइंड आउट किया कि यहाँ पर क्या है, चाइना सबसे मोस्ट एक्टिव मेंबर है, जो यहाँ पर कनाडा के इलेक्शन को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा सेकंड पे इंडिया, और भी कुछ राष्ट्र हैं जैसे कि है आपका रशिया, पाकिस्तान एंड ईरान। ये सारे नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इस रिपोर्ट के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इस रिपोर्ट के इम्प्लीकेशंस, इस रिपोर्ट के निहितार्थों की बात करूं तो ये भारत और यहाँ पर कनाडा के दोनों के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। उसको यहाँ पर उसको कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो अफेक्ट जानने से पहले ना एक बार समझते हैं कि दोनों देशों का संबंध का बेस क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं भारत और कनाडा। ठीक है, इंडिया एंड कनाडा, कनाडा। सबसे पहले समझते हैं हम राजनीतिक की बात करें इनके संबंधों में, तो राजनीतिक संबंधों में हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ही देश क्या है, यहाँ पर लोकतांत्रिक है, दोनों ही देश में स्वतंत्रता है, दोनों ही देशों में विधि का शासन प्रमुख है, दोनों ही देशों में यहाँ पर बहुलवादी व्यवस्था है, दोनों ही देशों में यहाँ पर संघीय प्रणाली है। भारत का संघवाद का जो हम व्यवस्था बोले वो तो लिया ही कनाडा से गया है। मतलब यहाँ पर दोनों ही देशों में, दोनों ही यहाँ पर ब्रिटिश के जो है वो उपनिवेश रहे हैं। दोनों ही देश जब इनको आजादी मिली, शुरुआती तौर से ही इनके टाइज है, तो यानी इनका राजनीतिक संबंध तो बहुत पुराने तौर पर चलता हुआ आ रहा है। इनके अगर हम आर्थिक संबंधों की बात करें, किसकी बात करें हम? आर्थिक संबंधों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा निवेशक राष्ट्र है। कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा निवेशक राष्ट्र है। यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों के बीच 2023 तक के जो अपडेटेड आंकड़े हैं उनमें 23-24 में दोनों के बीच लगभग 9.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार हुआ है। यहाँ पर बात करें तो दोनों देश इस बात को लेकर प्रयासरत है कि यहाँ पर सेपा, CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, यहाँ पर जो है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, ये दोनों के बीच में पास हो जाए। ऑल्दो पास नहीं हो पाया है। इसके अलावा अगर हम इन संबंधों की बात करें तो इन्हीं संबंधों में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम
इनके बीच में सांस्कृतिक संबंधों की बात करें या प्रवासी संबंधों की बात करें तो कनाडा की आबादी में 1 बिलियन से ज्यादा लोग जो है वो भारतीय मूलवंशी हैं और लगभग 70,000 से ज्यादा यहाँ पर एनआरआईज है जो कि भारत से यहाँ जुड़े हुए हैं। इनके बीच में अगर हम नवाचार से जुड़े हुए संबंधों को देखें या यहाँ पर तकनीकी संबंधों को देखें, तकनीक देखें, हम नवाचार देखें, तो भारत में यहाँ पर चाहे बात यहाँ पर शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या फिर अपशिष्ट प्रबंधन की हो, इनसे जुड़ा हुआ एक है इम्प्रिंट, तो उसमें भारत और कनाडा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और यहाँ पे कनाडा स्पेस एजेंसी वो दोनों मिलकर यहाँ पर क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। दोनों के बीच अगर हम यहाँ पर सामरिक संबंधों को देखें कि कौन से संबंधों को, सामरिक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को देखें तो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में कनाडा की नीति रही है हिंद प्रशांत की नीति, मतलब यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर भारत और कनाडा दोनों मिलकर जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा चाहता है कि कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, तो ऐसे में उसे भारत के सहयोग की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भी हम इनका संबंध देखते हैं, मतलब इनके संबंधों के आधार को हम यहाँ पर अगर हम देखें, संबंध को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें कितने रूपों में, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देता है। चाहे हम यहाँ पे राजनीतिक की बात करें, हम यहाँ पर आर्थिक की बात करें, हम यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक की बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को देखें या फिर यहाँ पर जो है सो हम पीपल टू पीपल टाइप देखें, या हम तकनीकी संबंधों की बात करें या फिर हम सुरक्षा के संबंधों की बात करें, इवन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चाहे वो यूएन जैसी यूएन की संस्था हो या फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज हो या फिर कोई और अन्य ऐसे मंच हो, उन सब में हम यहाँ पर ज्यादातर संस्थाओं में जब हम बहुपक्षवाद की बात करते हैं, मल्टी जो है हमारे ये जो मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस है, इनमें जब हम यहाँ पर सुधार की बात करते हैं, उसमें भारत और कनाडा दोनों यहाँ पर जो है सो उभर कर आते हैं। लेकिन अब इस तरीके से क्या हो रहा है, ये रिपोर्ट खालिस्तान का मुद्दा इनके संबंधों में चुनौतियां लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है, यहाँ पर इनके संबंधों में चैलेंजेस आ रहे हैं। वो चैलेंजेस किस रूप में है, राजनीति तौर पर दोनों के बीच में वार्ताएं रुक रही हैं, यहाँ पर राजनयिकों को वापस बुलाया जा रहा है। राजनयिकों को वापस बुलाया जाना कहीं ना कहीं वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। वियना कन्वेंशन, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, ये आपका राजनयिकों से जुड़ा हुआ एक समझौता, एक संधि होता है। यहाँ पर राजनीति संबंध प्रभावित हो रहे हैं। आर्थिक रूप में अगर हम देखें तो दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो व्यापार हो रहा था, उस व्यापार में अब कमी आएगी। दोनों के बीच में जो एक एग्रीमेंट था जिसको लेकर एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी, भारत दुनिया के कई देशों के साथ सेपा जो है वो साइन कर चुका है, लेकिन कनाडा के साथ अब तक ये साइन नहीं हुआ है। इस पर नेगोशिएशंस चल रही थी, जो अब कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि ये नेगोशिएशंस भी क्या होंगी, यहाँ पर इस पे अभी साइन होने में ये देरी हो सकती है। इसके अलावा भारत से बड़े पैमाने पर जो है लोग कनाडा जाते हैं, तो वीजा संबंधी जो नीति होगी उनमें कहीं ना कहीं हमें एक सख्ती देखने को मिलेगी, उनका कहीं जाने में हमें कहीं ना कहीं एक रोक देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारे भारत और कनाडा दोनों मिलकर कुछ क्षेत्रों में जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में भी अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा हमें कमी देखने को मिल सकता है। इंडो पैसिफिक विजन जो कि कनाडा का यहाँ पे है, कि कनाडा यहाँ पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहा था, उस विजन में, उस चीजों में भी वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं हमें चाइना इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वाली सारी चीजों में क्या है, ये सारी इसके जो है हमें देखने को, सिक्योरिटी की बात करें, हमें माइग्रेशन की बात करें, ट्रेड की बात करें, ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी। इस तरीके की चीजें अगर लगातार होती है तो, चाहे पॉलिटिकल की बात करें, कल्चरल की बात करें, एजुकेशनल की बात करें, तो बात है कि इनको ठीक कैसे किया जाए, क्या स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी चाहिए सो दैट हम इनके रिलेशंस को स्ट्रेंथन आउट कर सके, हम इनके संबंधों को बहुत मजबूती प्रदान कर सके। सबसे बड़ी बात है कि इनके संबंधों में जो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट गैप हो रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, उसको ठीक किए जाने की आवश्यकता है। वो ट्रस्ट डेफिसिट
ट्रस्ट डेफिशिट, जो विश्वास का अभाव हो रहा है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से। हम यहाँ के डिप्लोमेट्स को एंगेज करें, पीपल टू पीपल टॉक को बढ़ावा दें, और कहीं ना कहीं जो बातचीत हो रही है उसमें हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, यहाँ पर इनकी कल्चरल कॉपरेशंस को बढ़ाएं, यहाँ पर जो पॉलिटिकली लेवल पर भी बहुत क्लियरली जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, G20 है, ठीक है, इन सारे ऐसे मंचों पे दोनों मिलकर आए, बातचीत करें, सो दैट इन संबंधों को हम थोड़ा और बढ़ावा दे सकते हैं। सो क्या हो फाइनल कंक्लूजन? फाइनल कंक्लूजन यही है कि इंडिया कनाडा की जो रिलेशंस है, जो संबंध है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एक यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात करें, हम कल्चर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, दोनों एक गहरा एक जो है वो रूट रहा है इन संबंधों में। सो ठीक है, डिप्लोमेटिक टेंशन है उनको दूर किया जा सकता है, उनको दूर किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए, सो दैट हम यहाँ पर इनके संबंधों को एक नया आयाम दे सके। तो ये थी हमारी कंप्लीट आज की डिस्कशन जो थी इंडिया कनाडा के ऊपर। अगर आप यहाँ पर अपना किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर आप एक नोट लिख सकते हैं, और कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।